नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। तो रामपुर तिराहा कांड की 27वीं वर्षी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले पहुंचे। यहां उन्होंने रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क उपचार सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों में भी राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने का हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और आंदोलनकारियों के पक्ष में पैरवी करेगी। बात कुछ और खबरों की करते हैं। जो सबसे ज्यादा अहम इस वक्त की खबर है वो है कि मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी सीएम ने। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत भी की है। क्या कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, आपको सुनाते हैं। इस बार भी उत्तराखंड स्मारक पर पहुंचे हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं। उनसे ज़्यादा जानकारी करते हैं। सर, आज पहुंचे हैं आप यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके बारे में। देखिए, राज्य आंदोलन हुआ था और जब 2 अक्टूबर 1994 को तमाम राज्य आंदोलनकारी पूर्ण शांति के साथ दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहे थे और राज्य निर्माण की डिमांड करने जा रहे थे, तो तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर ज़बरदस्ती जो आंदोलनकारी हैं उनको रोका गया। उन पर तमाम तरह के अत्याचार हुए, माँ बहनों के साथ मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ हुआ और हमारे अनेक नौजवान यहाँ पर शहीद हुए। उनकी स्मृति में यहाँ पर एक स्मारक बना है रामपुर तिराहे पर। उन सबको हम इस समय स्मरण करते हैं, उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। लंबे समय से यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होती है, आयोजन होते हैं, लेकिन न्याय की मांग अभी भी जो कि तो है। आज भी काफ़ी लोगों ने देखिए ऐसा है कि ये सच है कि अभी भी जो इस कांड के जो खलनायक थे वो उनको सज़ा नहीं हो पाई। सीबीआई अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही हैं। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनको न्याय तो न्याय के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, तो अब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। कई बार तमाम तरह की ऐसी गुत्थियां होती हैं जिनको खोलने में समय लगता है। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी देशवासियों को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए। यही कारण है कि आज प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही शास्त्री जी के द्वारा दिए गए जय जवान जय किसान के नारों को भी सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये हमारा सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को और हमारे शहीदों को ये समर्पित है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि मैं ऐसी भूमि से मैं प्रतिनिधि हूँ जहाँ मैं खटीमा क्षेत्र से सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का आंदोलन 1 सितंबर 1994 का जो गोलीकांड है वो खटीमा में हुआ था। इसलिए आंदोलनकारियों से जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम प्राथमिकता से लेंगे और इसमें मैंने घोषणा करी थी 1 सितंबर अभी इसी वर्ष 1 सितंबर को कि उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी हैं या शहीद हैं उनके आश्रितों को पेंशन आगे हम जारी करेंगे। तो उसका शासनादेश निकल गया है और साथ ही साथ जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाने के लिए घोषणा करी थी कि 31 दिसंबर तक उसको बढ़ाएंगे। मसूरी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने शहीद राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद भी किया। वहीं सभी से उनके बताए रास्तों पर चलने का आह्वान भी किया।
शर्मा जी उधर से आ जाओ। सत्य अहिंसा के बुनियादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और मोहम्मद शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं दोनों महान शख्सियत को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। दोनों ने जो आयाम स्थापित किए, हमें आज संकल्प लेना होगा। मात्र एक माला चढ़ा दें या फूल चढ़ाने से नहीं चलने वाला। आज समाज के अंदर जो विषमताएं, जिस प्रकार का दृश्य आज पूरे देश में दिखाई देता है, अगर हम महात्मा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलें, लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलें, तो आज सारी विषमताएं दूर हो सकती हैं। इसलिए आज हमें संकल्प लेना होगा कि महात्मा गांधी जी के सपने का भारत हम बनाएंगे। देहरादून सचिवालय में भी मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, मनीष पवार, आनंद वर्धन सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर रामधुन बजाई गई। मुख्य सचिव ने इस मौके पर सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई। अब बात पौड़ी की, तो पौड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विकासखंड पाबो के सेंजी गांव में रात्रि विश्राम के बाद सुबह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गोदियाल ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राज्य भर की 700 ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम किया गया और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं के संबंध में ग्रामीणों से संवाद हुआ। गोदियाल ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में प्रदेश का विकास थमसा गया है। गोदियाल ने 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। और बसंती देवी जी की पुत्र करता हूं कि सरकार बनने पर सबसे पहला काम हमारे हाईकमान द्वारा 2 दिवसीय प्रवास का जो कार्यक्रम बनाया गया, इसके तहत पूरे सभी न्याय पंचायतों में हमारे वरिष्ठ नेता 2 दिन के प्रवास पर हैं और खास करके ये गांधी जयंती के अवसर पर हैं। इस समय हमारा मकसद है कि हम गांधी जी के विचारों को, कांग्रेस के विचारों को, कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकें और तमाम क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चलते हुए जो दिक्कतें पैदा हुई हैं, जो गवर्नमेंट क्रिएटेड परेशानियां पैदा की हैं सरकारों ने, उन परेशानियों को भी समझें और कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन परेशानियों के निराकरण के लिए भी हम उचित व्यवस्था कर पाएँ। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कोटद्वार दौरे पर रहे। गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कई कार्यक्रमों में हरीश रावत ने शिरकत की। लालपानी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां भारी जनसैलाब पूर्व मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहा। इस दौरान हरीश रावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार अवैध खनन और भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सरकार का विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सरकार केवल एक काम कर रही है, वो है खनन का काम। खनन के अलावा इनको कुछ नहीं आ रहा है। सारी मालन सुक्रोज सब खोद दी है इन्होंने। आप मुझको कोई दूसरा काम बता दो, कोई इन्होंने किया हो। और बाकी दूसरा काम एक ही किया है, जो योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की थी या सुरेंद्र सिंह जी ने यहाँ शुरू की थी, उनको बंद करना, उनको ठप्प। हम अपनी पुरानी सब योजनाओं को फिर से स्थापित करेंगे और उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और हर नागरिक को। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने बयानों से निशाने पर लेने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से निशाना साधा है। मौका था गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस के स्वच्छता अभियान का, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। कोटद्वार विधानसभा सीट से विधायक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि विधायक का काम होता है सरकार से योजनाओं को स्वीकृत कराना और विकास कार्य करना, वहीं नगर निगम का काम है शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना। अब हरीश रावत भी समझ गए हैं कि 3 साल से उनकी चुनी मेयर ने 1 पैसे का भी काम नहीं किया, जिसके बाद अब खुद उनको सड़क पर झाड़ू लगाना पड़ रहा है।
कि वो उनको मालूम है ना कि उनकी मेयर ने, उनकी पार्टी के मेयर ने पिछले 3 सालों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कोटद्वार में सफाई व्यवस्था, देखिए नगर निगम के पास क्या काम होता है, जैसे विधायक के पास क्या काम है, सड़क बनाना, स्कूल खोलना, बिजली पहुंचाना, कानून व्यवस्था, ये सारे काम विधायक के पास है। और मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी हम पे है। नगर निगम के पास क्या होता है, नालियों की सफाई करना, सड़कों की सफाई करना, कूड़े को हटाना। मुख्य रूप से नगर निगम के पास यही काम है, क्योंकि वो उनको मालूम है। बढ़ते आगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश आर्य को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश तिवारी के आवास पर दिनेश आर्य का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान दिनेश आर्य ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी की जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, इन सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि एक कार्यकर्ता के नाते मुझे अपने जनसंपर्क अधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है। और जो मुझसे अपेक्षा है उनकी, क्योंकि देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कार्यालय है, प्रदेश का नेतृत्व है, सरकार वहाँ पर काम करती है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कुमाऊँ बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के जो गरीब जनता है वो अपनी जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाना चाहती है, मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहती है। अब बात एक अहम खबर की, तो ई पास की अनिवार्यता से हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस की ओर से बिना ई पास वाले यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है और उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के सामने देश के विभिन्न कोनों से आए यात्री केदारनाथ जाने की मिन्नतें कर रहे हैं और रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए धाम में जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। शनिवार की बात करें तो शनिवार को जब सैकड़ों यात्रियों को केदारनाथ नहीं जाने दिया गया तो यात्रियों ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर केदारनाथ हाईवे के कुंड में चक्का जाम लगा दिया। लगभग 4 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। इस बीच हजारों की संख्या में यात्री और स्थानीय लोग जाम में फंसे रहे। पूर्ण है क्योंकि लगभग 2 सप्ताह यात्रा को खुले हुए हो चुके हैं और जो यात्री श्रद्धा के साथ जो केदार बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं बड़े सच्चे मन से, उन्हें जगह जगह जब रोका जा रहा है तो ये बहुत ही गलत संदेश हमारे इस केदार घाटी की ओर से जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जगह जगह रोक कर जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को ये साफ चेताना चाहते हैं, हम इस घाटी के लोग, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले हो, होटल व्यवसायी लोग हो, डंडी कंडी हो, या तमाम जो इस घाटी में व्यवसाय पर जुड़े हैं, उन सब लोगों की यही उम्मीद है कि ये जो आपका ई पास है ये खत्म हो, जो सीमित संख्या जो 800 की आपने, इसकी वैधता खत्म हो। वो ले लेकर आपको छोड़ेंगे बोल रहे, सुबह में 8 बजे आकर बैठ के इतना देर ना खाना पानी, ये क्या मुख्यमंत्री करता है? ये पुलिस कुछ करती है आपसे? क्या करते वो क्या बोलते हैं? वो ले लेकर छोड़ेंगे, आपको होना है उसको फोन में छोड़ देते वो। तो ई पास ना होने की वजह से यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है 4 धाम की यात्रा। चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की खबरें फटाफट अंदाज में। भीमताल विधानसभा में एक खस्ताहाल पड़ी सड़कों को लेकर पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने स्थानीय विधायक सरकार और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक ने पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। चारधाम यात्रा में ई पास की अनिवार्यता को समाप्त करने को लेकर केदार घाटी के तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों ने मुख्य बाजारों में प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द से जल्द ई पास की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की। ऋषिकेश के भद्रकाली पुलिस चौकी के पास जन सहायता केंद्र खोला गया, जहां सिंगल विंडो में ट्रैफिक चालान का भुगतान, पासपोर्ट संबंधी समस्याओं का समाधान और किराएदारों का सत्यापन आराम से कराया जा सकता है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेसियों ने सफाई अभियान चलाया और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। गांधी
गांधी जयंती के मौके पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया गया। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिलाधिकारी मनोज गोयल ने रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्गों में स्थापित किए गए विभिन्न बैरियरों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। इस मौके पर गांधी एक नमन विषय पर चर्चा की। मसूरी में वन विभाग उत्तराखंड की तरफ से वन्य जीव सप्ताह को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न माध्यमों के जरिए वन संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया।